हेलो गाइस, वेलकम टू ए टू जेड डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है हमारा डे 4 है। मैंने आपको बता दिया था कि हम जो है आज टाइम एंड वर्क चैप्टर करने वाले हैं मैथ्स में। ओके, हमने इससे पहले परसेंटेज चैप्टर कर लिया था। ठीक है, परसेंटेज तो उसकी मैक्सिमम 2 वीडियो हैं। एक वीडियो 1 घंटे की है और दूसरी वीडियो 30 से 40 मिनट के बीच की है। तो आप लोग उसको अगर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखिए तो, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो बाकी आज हम जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर करेंगे। ओनली वही क्वेश्चंस करेंगे जो एयरफोर्स पूछता है। ओके, बाकी आपको पूरा बेसिक से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर। और ये जो टाइम एंड वर्क है ना, ये 2 वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। ओके, 2 वीडियो में, यानी कि 2 दिन में आपका जो है टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क ये है क्लास फर्स्ट, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी क्लास सेकंड की। ओके, चलिए। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में सिर्फ एक फार्मूला है। टाइम एंड वर्क में सिर्फ एक फार्मूला है। उस एक फार्मूले से इस एक फार्मूले को करना है। इसको 2 चीज़ें, एक है फार्मूला आपका और दूसरा है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अटेम्प्ट पैटर्न। ठीक है, अगर आप ये 2 चीज़ मतलब 2 चीज़ अगर आप ये समझ गए, एक फार्मूला और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पैटर्न, तो आप जो है बड़े अच्छे से पूरा चैप्टर कर लेंगे। एक ही बार में आप सीख जाएंगे, एक ही बार में। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही 2 चीज़ मेन है और कुछ भी मेन नहीं है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, फार्मूला क्या कहता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क, इंग्लिश में ही याद करना, हिंदी वाले भी। ठीक है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी अरे यार, ये क्या लिखा जा रहा है, पूरा नहीं आ पाएगा इसमें। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, इनटू टाइम। इंग्लिश वालों के लिए भी यही है, हिंदी वालों के लिए भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, बस वर्क यानी क्या होता है, देखिए, वर्क यानी होता है आपका कार्य। ठीक है, कार्य। एफिशिएंसी होता है मतलब आप में क्षमता या फिर कहें तो दक्षता। ठीक है, क्षमता या फिर दक्षता। ओके, मतलब आपके अंदर कितनी जो है पावर है कि आप इस काम को कर सकते हैं, कितनी देर तक कर सकते हैं। कोई काम मान लो आप 1 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो वो आपकी एफिशिएंसी हो गई 1 घंटा। ठीक है, चलो। टाइम क्या होता है, समय। ठीक है, कि आपने कोई काम कितने टाइम में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो वो होता है समय। ठीक है, और पाइप एंड सिस्टम में कोशिश करूँगा कि पाइप एंड सिस्टम कल वाली वीडियो में हो जाए कंप्लीट। ठीक है, अगर पाइप एंड सिस्टम कल वाली वीडियो में नहीं होता तो उसका एक अलग से चैप्टर बना के हम वीडियो बना देंगे। ओके, चलिए। बाकी आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब जरा मेरी एक बात ध्यान रखिए कि वर्क, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी, ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए आप क्या करेंगे, वर्क अपॉन टाइम कर देंगे। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम कर देंगे। अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में टाइम पूछेगा आपसे। एफिशिएंसी 90% छोड़ो, 1% क्वेश्चन में भी नहीं पूछने वाला है एफिशिएंसी आपसे। ठीक है, आपसे वो क्या पूछेगा, आपसे वो सिर्फ टाइम पूछेगा। 99% क्वेश्चन में जो है आपसे टाइम पूछेगा, और एयरफोर्स में अब तक सिर्फ टाइम के ही क्वेश्चन आए हैं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो कोशिश करते हैं अच्छे से करिए, नहीं कि कोशिश करिएगा आप। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट में आप कमेंट कर देना, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। चलिए, अब देखिए गाइस, क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, हमने फॉर्मूला समझ लिया, एक पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरा पार्ट है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, ए किसी कार्य को जो है 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 21 days। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करिए आप, कि इसको रखिए ए, इसको रखिए बी। ठीक है, ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर पा रहा है कोई,
15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है? 21 दिन में। सबसे पहला तो काम आपका ये हो गया। अब दूसरा काम ये करिए कि इनका ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए इनका? एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। तो 15 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 और 21 का एलसीएम लेना है हमको। तो 3 से पूरा कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। तो 5 3 15 सत्ते कितना होता है? 105। यानी कि एलसीएम जो है ना आपका, एलसीएम वो हो जाएगा 105। आपका एलसीएम कितना आ रहा है? 105। अब एक और चीज़ करनी है। क्या? सबसे पहले तो ये समझिए कि 105 है क्या। सबसे पहले ये समझिए 105 है क्या। ये 105 है ना, ये है आपका वर्क। जब भी आप जो आपको टाइम दिया होता है ना, टाइम, ये तो हमारा टाइम हो गया। देखिए ये जो है ना, ये आपका क्या था? टाइम। लेकिन ये कैसा था? इमेजिनरी नहीं था, ये रियल टाइम था जो हमें क्वेश्चन में दिया, ठीक है। टाइम, अगर आप टाइम का एलसीएम ले लो ना, एलसीएम जो निकले वो इमेजिनरी वर्क बन जाता है हमारा। मतलब ये रियल वर्क नहीं है, ये हमारी कैलकुलेशन वाला वर्क है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वर्क बन गया। वर्क हमेशा इमेजिनरी रहता है, कभी प्रॉपर नहीं होता वो, ठीक, कंफर्म नहीं होता। क्योंकि वर्क हम कैसे करते हैं कि 105 वर्क है ये, ठीक है, कि हमने 105 वर्क कर लिया, हमने 4 वर्क कर लिया, तो ऐसे थोड़ी होता है। काम तो पूरा या बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। काम या तो पूरा का पूरा होता है या फिर 0 का 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो वर्क निकलेगा ना, ये हमेशा इमेजिनरी होता है वर्क। तो ये जो एलसीएम लेके निकलता है ये होता है वर्क। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें? एफिशिएंसी निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालना है हमें? एफिशिएंसी निकालनी है। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क जो है बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी के। मैंने बताया था आपको। तो हमें क्या निकालना? एफिशिएंसी निकालना। तो ये टाइम कहाँ आ जाएगा? नीचे। यानी कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, अब वर्क अपॉन टाइम है तो हमें क्या निकालनी है? ए की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? वर्क कितना है? 105 है। और जो है क्या कहते हैं, टाइम कितना है? ए का 15 है। तो 15 बट्टे में आ जाएगा। तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105, यानी कि 7 एफिशिएंसी तो आ गई ए की, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको थोड़ा उससे लिख देता हूँ मैं, ग्रीन से दिखे ताकि, ठीक है, 7। अब हमें क्या करना है? अब हमें बी की भी एफिशिएंसी निकालनी है। तो बी का टाइम कितना है? 105 है ना, वो वर्क 105 ही है फिक्स। लेकिन बी का टाइम कितना है? बी का टाइम 21 है लेकिन, ठीक है। तो 21 से 5 बार कट जाएगा तो कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, 5, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने क्या किया? इसका वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल ली और टाइम हमें दिया ही था। अब हमें तीनों निकल गए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए कैसे। तो क्वेश्चन में उसने साफ साफ हमसे पूछा है, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। मतलब 1 मिनट इसको मैं रफ कर दूँ ताकि दिख जाए आपको, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, जी चलिए। अब देखिए, वो हमसे पूछ रहा है यदि वो दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। मतलब ये क्या पूछ रहा है हमसे? टाइम पूछ रहा है। टाइम किसका टाइम पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है कि बी का पूछ रहा है? भाई ए और बी का तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी, है ना। वो क्या पूछ रहा है? अगर ये दोनों मिलकर काम करें, मतलब ए और बी दोनों मिल जाएं तो टाइम कितना होगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क कितना था हमारा? ये वर्क तो फिक्स रहेगा ना, 105, दोनों ने सेम काम किया है। अब एफिशिएंसी किसकी लगाएंगे हम? ए की एफिशिएंसी लगाएंगे, बी की लगाएं? भाई वो काम पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एफिशिएंसी भी दोनों की मिलकर लगेगी ना, यानी कि 7 + 5। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। सॉरी, 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। अब ये देखो फ्रैक्शन में निकल रहा है, मतलब 12 8 9 6 96 होता है। 12 8 9 6 96, तो 3/4 समथिंग आ जाए। 8 सही, 3/4 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, इसका हमने जब डिवाइड दिया ना, इसका जब हमने डिवाइड देंगे तो 8 सही 3/4 आंसर आ जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि किस तरह करना है। ये इसका पैटर्न होता है, हर क्वेश्चन में यही पैटर्न लगेगा। अब देखो, जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसके लिए एक और है, मैं
बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, आपकी प्रैक्टिस भी इसी में ही हो जाएगी, कोई दूसरी वीडियो लानी नहीं पड़ेगी। 1 मिनट रुकिएगा। क्या है ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघु किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर देता है और गुरु उसी कार्य को 15/2 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये पूछ रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। देखिए अब मैं इसको थोड़ा फास्ट करूँगा, है ना। ये ए था, वो सॉरी इस बार ए भी नहीं दिया है, इस बार दिया है रघु और इस बार दिया है गुरु। ठीक है, रघु और गुरु दिए हैं। सबसे पहले ये 2 चीज़ की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रघु कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, चलो 15 दिन लिख दिया। गुरु कितने दिन में कर रहा है, 15/2 दिन में। ठीक है, चलो 15/2 दिन लिख दिया। अब यहाँ से मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले तो भाई इनका एलसीएम ही निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो 15 और 15/2 का, देखो जब भी आपको फ्रैक्शन के साथ एलसीएम निकालना हो ना किसी का, तो आप क्या किया करो कि इसके नीचे तो 1 होगा ही होगा फिर। ठीक है, और भी कोई आ जाए एक्स्ट्रा वगैरह, तो क्या करना है, अगर एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो, अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल दो। उसके बाद फ्रैक्शन में क्या करना, उसके नीचे वालों का अपोजिट कर देना। मतलब अगर ऊपर वालों का एलसीएम निकलवा रहा है ना, तो नीचे वालों का एचसीएफ डाल देना। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना ना। यहाँ पे एलसीएम आ जाए तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 15 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, ऊपर वालों का एलसीएम। तो 15 के एक बार में चला जाएगा, यानी कि 15 तो भैया एलसीएम आ गया है। ठीक है, यानी कि 15 पहली बात। अब इसके नीचे तो 2 है, तो यहाँ पे नीचे वालों का क्या निकाल दो, एचसीएफ। अगर ऊपर वालों का एलसीएम निकला है तो नीचे वालों का एचसीएफ निकलेगा, है ना। 1 मिनट गाइस रुकना, जाए फिर से प्रॉब्लम करने लग गया है। आई थिंक मुझे इसको दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा बोर्ड को, है ना। काम कर जा, सॉरी गैस थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए अब वर्क कर रहा है। तो देखिए गैस, अब हमें नीचे वालों का क्या निकालना पड़ेगा, नीचे वालों का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा तो नीचे वालों का एचसीएफ, और अगर ऊपर वालों का एचसीएफ निकलेगा तो नीचे वालों का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, अपोजिट होता है जस्ट ऊपर नीचे। ओके, अब देखिए नीचे के कौन कौन से, 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 का एचसीएफ, 1 का क्या हो गया फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 1 है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, यानी कि 1 दोनों में कॉमन है तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, यानी कि 15/1 तो कितना हो जाएगा 15, मतलब हमारा जो एलसीएम निकला है वो कितना निकला है 15। ठीक है, तो आप लोग ये सीख गए फ्रैक्शन का रेशियो निकालना। ठीक है, आप लोग जो है फ्रैक्शन का रेशियो निकालना सीख गए, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम एक चीज़ करते थे क्या, कि यहाँ पे हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ती थी। तो एफिशिएंसी, अरे यार देखो यहाँ पे हमें क्या निकालनी पड़ती थी, एफिशिएंसी निकालनी पड़ती थी लास्ट में। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ओके, वर्क अपॉन टाइम होता है ना, वर्क अपॉन टाइम। तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो अब इस फार्मूले को लगाएंगे। तो आर की हमें रघु की एफिशिएंसी निकालनी, तो 15/15 कर देंगे। 15 रघु का टाइम हो जाएगा और 15 वर्क है ही। ठीक है, तो यानी कि 15/15 कर देंगे अगर हम, तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, रघु की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब क्या करेंगे, 15 हमारा वर्क है, गुरु की एफिशिएंसी निकालने के लिए 15/2 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 15 से 15 कट जाएगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर गुरु की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों की एफिशिएंसी हमें मिल गई, रघु और गुरु की एफिशिएंसी हमें मिल गई। अब वो लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, टाइम पूछ रहा है वो किसका, रघु और गुरु का एक साथ करने का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क कितना है 15, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी दोनों की लगेगी ना, क्योंकि दोनों का काम मिक्स है। तो 1 और 2 यानी कि 1 + 2, तो 15, 2 और 1 3, 3 से ये 5 बार कटे जाएगा 15।
यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 5 दिन। ठीक है, चलो तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो मैंने बताया था आपको कितना इजी फॉर्मेट है। इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक पैटर्न को समझना और एक क्वेश्चन को। अब देखो, अब मैं जो आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना वो मैं फास्ट फॉरवर्ड में कराऊंगा, स्टेप्स काटूंगा कुछ, जिससे कि आपको दिखे कि हाँ स्पीड है अच्छी है अगर हम प्रैक्टिस करें तो। ओके, चलिए अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए अकेला उस काम को 18 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो अब इस बार उसने ए और बी का अकेले का काम नहीं, ए और बी का दोनों का मिक्स का काम दे दिया। ए प्लस बी कितने दिन में काम कर लेते हैं, 12 दिन में। चलो ठीक है, 12 दिन में कर लेते हैं भाई। अब उसने बोला कि ए अकेला 18 दिन में कर सकता है। चलो ए उसी काम को जो है 18 दिन में लगाता है भाई, ए 18 दिन में कर सकता है उसी काम को। ठीक है, अब कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। दैट्स मीन आपको बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वही चीज़ एलसीएम लो। ठीक है, वो फॉर्मेट हर किसी में काम करेगा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, 12 और 18 का एलसीएम तो 6 से पूरा पूरा चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 × 18 तो 3 दूनी 6 × 36, यानी कि एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 6 × 36, 36 आपका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए 12 का 36 से डिवाइड देंगे, 12 चौबीस 12 थी 36, 18 का 36 से डिवाइड देंगे, 18 दूनी 36। देखा कितनी आसानी से निकला गया, यहीं पे यहीं किया मैंने, कोई डिवाइड अलग से नहीं किया, यहीं से यहीं माइंड में कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, अब देखो ए और बी, अब देखो यहाँ से हमें किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझना, उसने हमने निकाल लिया कि ए और बी दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो वो एफिशिएंसी बनती है 3। ठीक है, यहाँ पे देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी बनती है, 3 बनती है। अब हमें ए की एफिशिएंसी कितनी दी है, 2 दी है। ए की एफिशिएंसी कितनी दी है, 2 दी है, तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी में 2 लिख दो, प्लस बी 3 है। अब इस 2 को जरा हम इधर भेज दें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर कितना बनेगा, 1 बचेगा। यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ठीक है, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 1 बची ना, यानी कि बी की एफिशिएंसी 1 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। चलो बी की एफिशिएंसी निकाल ली। अब वो क्या पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब टाइम जो पूछ रहा है ना इस बार, ये तो टाइम वो पूछ रहा है, बी का टाइम पूछ रहा है, सिर्फ बी का, दोनों का नहीं पूछ रहा, दोनों का उसने दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, टाइम निकालने के लिए वर्क कितना है, 36 है। एफिशिएंसी कितनी है बी की एफिशिएंसी लगाएंगे ना सिर्फ, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा आपका, 36 दिन। ठीक है गाइज, ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए हैं। ठीक है, टैप नहीं किए हैं ये, 36 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का। ओके, चलिए अब देखो गाइज, फोर्थ क्वेश्चन है। अब इसको मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। ओके, देखिए अब ये बोल रहा है पी और क्यू, पी प्लस क्यू। ठीक है, पी और क्यू कितने दिन में, 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। पी अकेला उसी काम को, पी अब अकेला दिया है 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो क्यू अकेला कितने दिन में उस काम का 1/3 काम पूरा करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यू अकेला कितने दिनों में उस काम का 2/3 का भाग पूरा करेगा, काम का 2/3। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, एफिशिएंसी, मेन वही है। तो 12 और 36 का एलसीएम लेंगे, 12 दूनी 26, 12 दूनी 24, 12 थी 36, तो 36 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 12 24 12 थी 36 और एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 1। ठीक है, इसकी पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 3 हो गई, पी की एफिशिएंसी 1 हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, क्यू की एफिशिएंसी निकालनी है सबसे मेन। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, प्लस क्यू इजिकल्स टू, दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है, 3 है, तो 3 में से 1 गया, कितने बचे, 2 बचे ना यहाँ पे। मतलब देखो जिसको समझ में नहीं आया, पी और क्यू की जो एफिशिएंसी थी वो थी 3, पी की एफिशिएंसी अकेले की 1 है, क्यू की हमें निकालनी है, तो इस 1 को इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो क्यू 3 - 1 बराबर कितना बचा, यानी कि क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई ना, क्यू की एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई क्यू की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब वो क्या कह रहा है, क्यू अकेला कितने दिनों, मतलब क्यू का जो है वो टाइम पूछ रहा है, क्यू का टाइम पूछ रहा है, तो हमें क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, चलो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है हमारा 36 है, एफिशिएंसी कितनी है 2 है। ठीक है, क्यू की एफिशिएंसी लगाएंगे, लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी है, क्या, इतना तो ठीक है भाई हमारा, इतना ठीक है,
उसने कंडीशन दे दी है कि क्यू अकेला कितने दिनों में उसी काम का 2/3 भाग, क्यू अलोन कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम वर्क, मतलब काम का जो है 2/3 भाग। तो काम कितना था हमारा 36 था ना, तो 36 का हमें 2/3 भाग निकालना पड़ेगा, यानी कि 2/3 भाग इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2/3 भाग तो ऐसे ही होगा ना कि 2/3 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2/3 भाग निकल जाएगा। तो अब यहाँ से 2 को इससे काटेंगे, सबसे पहले 3 से इसको काटो तो 3 × 3 3 दूनी 6। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 × 12 तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। आपका जो है आंसर ना 12 दिन आ जाएगा। तो देखो 12 दिन इसका करेक्ट आंसर। ओके चलिए, इसको ऐसे करना था। अब देखिए एक इसी काम को 21 दिन में, बी उस काम को 42 दिन में, यदि वे 7 दिनों तक का एक साथ काम करते हैं तो कितना हिस्सा बचेगा काम का। अब देखो ये ना ये कह रहा है कि कोई ए है, ठीक है, कोई ए है काम करता है, ठीक है, कोई बी है, बी भी काम करता है, ये दोनों मिलकर क्या है 7 दिन तक काम कर लेते हैं, 7 दिन तक, ठीक है, दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। तो 7 दिन तक इनका फिक्स है कि 7 दिन काम करना है, चाहे काम कंप्लीट हो या ना हो। तो इन लोगों ने क्या है, कुछ काम, इतना काम था, इसमें से इन लोगों ने इतना काम कर दिया कंप्लीट, इतना काम कंप्लीट कर दिया इन लोगों ने, इतना बचा कौन सा, इतना हिस्सा जो है काम रह गया। तो ये पूछ रहा है कि ये कितना हिस्सा है पूरे काम का, ये पूरे काम का कितना हिस्सा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ये, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब देखना ध्यान से। ए 21 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 42 दिन में, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वही चीज़ एलसीएम निकाल लो। 21 दूनी 42 होता है, मतलब 42 एलसीएम आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 21 से 42 गया 2 बार, 42 से 1 गया बचा 1 बार, ठीक है। तो यानी कि चलो एफिशिएंसी भी निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, 7 दिन का काम निकालना है पहले। इन दोनों ने जो काम किया ना, ए और बी ने मिलकर, तो वो 7 दिन में इन लोगों ने कितना काम कर लिया होगा, हमें पहले ये निकालना है। तो देखो वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होती है ना, टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है, यही होता है ना। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, वर्क, जितना इन लोगों ने वर्क किया, वर्क। अब वर्क इक्वल्स टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टाइम कितना है हमारा 7 दिन है ना, 7 दिन का ही तो काम निकालना है ना, 7 दिन का, तो 7 दिन, ठीक है, चलो इनटू। अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब दोनों का ही तो काम निकालना है, दोनों ने मिलकर 7 दिन काम किया था, तो दोनों का मिलकर एफिशिएंसी लगेगी 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 7 × 3 7 कितना हो गया 21, मतलब 21 काम इन लोगों ने किया। इस 42 में से उन लोगों ने कितना काम किया, पहले टोटल काम कितना था, टोटल वर्क 42 था, ठीक है। कंप्लीट वर्क कितना हुआ, कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क कितना हुआ 21 हुआ, ठीक है, कंप्लीट वर्क 21 हुआ। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग, ठीक है, कितना बचा 42 में से भाई 21 माइनस कर दोगे तो कितना 21 बचेगा, ठीक है, 21 वर्क रिमेनिंग बचा। अब हमें तो पार्ट में निकालना है ना, क्योंकि ये तो हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो 21 काम बचा, कितने में से बचा, ओरिजिनल वैल्यू नीचे आती है हमेशा, तो 42 काम में से 21 काम हुआ, ठीक है। तो 21 दूनी 42, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि 1/2 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखो, ए किसी काम को जो है 50 भाग को, ए किसी काम का 50% भाग को 16 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे एक काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको 2 टाइप में बनाना पड़ेगा। 2 टाइप में कैसे बनाना पड़ेगा, देखो ये ए था, ठीक है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज चैप्टर में, जिन लोगों ने परसेंटेज नहीं देखा तो प्लीज़ क्लास देख लीजिएगा। ए क्या है 50%, 50% बराबर मैंने आपको बताया था 1/2 होता है, ठीक है, 50% का मतलब, यानी कि अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ए कितना काम करता है, 1 मिनट गाइस, थोड़ा ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा पेन थोड़ा दूसरा ले लूँ मैं इसमें। अब देखो गाइस, ए है ना, ए कितना परसेंट, 50%, 50% का मतलब 1/2 होता है, ठीक है, चलो ठीक है। ए जो है 1/2 काम 16 दिन में करता है,
ठीक है। तो ए जो है वो एक काम को पूरा कितने दिन में करेगा, एक काम को पूरा कितना दिन में करेगा। ए जो है ये कोई काम है आधा, तो पूरा काम तो एक ही होगा ना, पूरा काम एक हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं ए जो है ना पूरा काम करता है 16 गुणा 2/1। ये जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा। जब ये डिवाइड में गया तो उल्टा हो जाएगा ना 16/2। तो ए जो है एक काम को कितने 16 दूनी 32 दिनों में पूरा करता है। अब ऐसे ही बी का दिया है कि बी जो है 1/4 भाग काम कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। कितने 24 दिन में करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी जो है वो पूरा एक काम कितने दिन में, 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 96 दिनों में करता है। ठीक है। मतलब अब देखो मैं कैसे बताऊँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ इस तरह कराया जाता है। देखो ये ए था, ए ने 1/2 भाग काम किया, कितने 16 दिन में कंप्लीट कर देता है। ये बी था, ये जो है 1/4 भाग कितने 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो अब यहाँ पे हमें इनका पूरा काम निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आया ना तो सिर्फ सीधी बात है, एक चीज़ याद कर लो कि इस चीज़ का ना डिवाइड दे देते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि 16/2 वो 16/1/2, तो 1/2 जो है ऊपर चला जाएगा 2 में, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है। चलो अब इतना तो आप लोगों को करना आता होगा कि अगर वो डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 24 गुणा 4 हो जाएगा, तो ये कितना बचा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 96। ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ वही बनेगी। अब इनका निकाल लो एलसीएम, यानी कि 32 और 96 का एलसीएम, 32 और 96 का एलसीएम। ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 8 32। ठीक है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि अब 4 से फिर से कटेगा ये, यानी कि 4 दूनी 8, 4 6 24। ठीक है। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 16 चौक 16, 16 96, मतलब 96 जो है इसका एलसीएम आएगा। ठीक है। 96 क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 96। अब देखो गाइस, यहाँ पे इनके एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी कि 32 दूनी 6 36 18, रुको 1 मिनट, 2 3 6, यानी कि ये 3 बार कट जाएगा इससे। ठीक है। और 6 ये 1 बार कट जाएगा। ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी निकल गई अब इनकी। अब हमें क्या करना है कि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, तो वे 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। मतलब काम का जो है ना, अब इनका टाइम निकालना है ए प्लस बी का टाइम निकालेंगे हम। वो 96 ये जो हमारा इमेजनरी वर्क है ना, इसका 3/4 भाग ये कितने दिन में कर लेंगे। नीचे क्या आएगा, एफिशिएंसी दोनों की मिलकर आ जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि देखो 96, इससे 4 से ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 गुणा 3/4, 4 6 24, यानी कि 6 ये बचा, 6 36 18, यानी कि 18 दिन, 18 डेज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 18 डेज, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। चलिए अब देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर देते हैं, बी उस कार्य को इतने भाग का इतने दिन में पूरा करता है। अब देखो कुछ नहीं है भाई, है ए प्लस बी जो है किसी काम का कितने 24 दिन में पूरा कर देते हैं। बी उस काम का 1/3 भाग, यानी कि बी यहाँ पे कर लो 1/3 भाग कितने 24 दिन में, 12 दिन में। ये देखो 12 दिन लिखा है ना, 12 दिन। ठीक है। यानी कि बी कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो बी हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इधर लेंगे, 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है। 36। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लो 24 और 36 का, 6 से पूरा कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 6 36, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 6 9 6 96 होता है, 12 6 9 6 96 होता है। अब यहाँ से सबसे पहले से एलसीएम का रफर हटा दें हम। ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 1 मिनट, 4 बार ये कट जाएगा इससे, और 36 6 6 36, रुको
नहीं आएगा इसका एलसीएम, 24 और 36, इसका एलसीएम कितना आएगा जरा दोबारा देखो। 2 था, 2 से लेते हैं, चलो 2 नहीं सीधे डायरेक्ट 4 लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 32, 4 नाम 36 होता है, 4 नाम 36। 3 से अब इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 18, 28 24, 28 चौक 72। सॉरी गाइज, ये थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है 72 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 72 आएगा वर्क, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब ये जो है 3 बार चला जाएगा इससे, ठीक है। 3 एफिशिएंसी बी की है, बी की कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। एफिशिएंसी निकल आई अब इनकी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जब दोनों की 3 है बी की 2 है तो कितनी हो जाएगी ए की 1 हो जाएगी, ठीक है 1। अब देखो वो पूछ रहा है कि ए अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी उस काम का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर देता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर देता है। अच्छा देखो बी क्या है, ए उस काम का, मतलब बी जो है ना 72 का 1/3 भाग, 72 का 1/3 भाग जो है, ये देखो लिखा है ना 1/3, 12 दिन में कर देता है इसका काम, ठीक है। अब 72 का 1/3 था, तो निकालो तो इसमें से कितना बचा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, मतलब 21। बी जो है 72 में से 21 काम कर देता है, तो ए जो है बचा हुआ कितने दिन में काम करेगा, ए जो है बचा हुआ कितने दिन में काम करेगा, मतलब 72 में से 1/3 काम बी करता है, तो ए कितना करेगा, ए तो भाई 2/3 करेगा ना, 2/3 तो बी ए का बचा ना काम, ठीक है। तो यानी कि 2/3 आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझ लो कि बी क्या है कि 72 का 1/3 भाग काम करता है, 1/3 भाग, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 24, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 मतलब 24, मतलब 24 काम जो है बी करता है, ठीक है। 72 में से अब क्या है बचा हुआ कितना काम होगा, मतलब बी जो है 72 में से कितना काम करता है, 24 काम करता है, तो ए का लिए कितना काम बचा, 12 में से 4 के बचे 8, 6 में से 2 के कितने बचे 4, 48, मतलब ए के लिए कितना काम बचा, 48 काम बचा, ठीक है। ए के लिए कितना काम बचा, 48 काम बचा ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए का टाइम वर्क कितना था, 48 बचा ए के लिए। ए की एफिशिएंसी कितनी थी, एक तो 48 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है 48 ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब देखो ए बी सी क्रमशः किसी काम को इतने दिनों में पूरा कर देते हैं, 5 दिन 20 दिन और 60 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखो 3 का आ गया तो 3 में घबराने की जरूरत नहीं है, 3 में घबराने की जरूरत नहीं है, क्या है 3 के लिए 3 का लिख दो ए, सॉरी 1 मिनट टाइम भी होने वाला है, ए बी और सी, ठीक है। अब देखो क्रमशः किसी काम को 5 से 20 से 60, यानी कि देखो ए क्या है, ए हो जाएगा, ए 5 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी जो है 60 दिन में करता है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं है सेम पैटर्न है। देखो 5, 20 और 60 का एलसीएम निकाल लो पहले, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, 5 से एक बार ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और 12 से ये, 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12 और 4 3 12 और 4 एकम 4, तो 4 3 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60 एलसीएम आ जाएगा। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है 60। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल दो ए और बी और सी की, ठीक है। यहाँ से देखो एफिशिएंसी 5 का 60 में डिवाइड देंगे तो 12 बार चला जाएगा, 20 का 60 में डिवाइड देंगे तो 3 बार चला जाएगा, 60 का 60 में डिवाइड देंगे तो 1 बार चला जाएगा, मतलब एफिशिएंसी इनकी इतनी आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज, मतलब अगर भी तीनों एक साथ काम करें, ये टाइम पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं दी है। दैट्स मीन वर्क कितना था हमारा 60 था, ऊपर वर्क आएगा, नीचे एफिशिएंसी तीनों की मिलकर आ जाएगी, मतलब एफिशिएंसी देखो 12 यहाँ पे जोड़ दो इनको, एफिशिएंसी को 12 13 14 15 और एक 16, ठीक है, यानी कि 16 एफिशिएंसी कंप्लीट है तीनों की मिलाकर। तो 16 का डिवाइड 60 में देना है, ठीक है, तो 16 का डिवाइड 60 में दे दो, 16 दूनी 32, 16 दे 16 चौक 64, 16 ती 48, 16 ती 48 हो जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा, 16 ती 48। अब 60 में से 48 गए तो
10 में से 8 के बचे 2, 5 में से 2 गया बचा 48, 5 में से 4 के बचा 1, 12, ठीक है 12 बचे, तो 12 बट्टा 60, ठीक है 3 चौक 12, सॉरी 4 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 बट्टे 15। आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी, 3 पंजे 15, 1 बट्टा 5 आ रहा है क्या? आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी था डिवाइड करने में। 1 मिनट का रुकिएगा, पता नहीं आज क्या हो रहा है, कैलकुलेशन में इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है। एक काम करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे? देखो 60 हमारा काम था, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी 16 है, तो पहले इसको काट दो। 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, कितना बचा? 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 का डिवाइड अब किस में देना है? 15 में देना है, ठीक है 15 में देना है। तो 4 कितना हो जाएगा? 12, यहाँ पे बचा 3, यानी कि 3 सही 4 बट्टा 3 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 3 सही 3 बट्टा 4, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं आज। पहले ये वाला 3 लिखा जाता है 3, उसके बाद ये वाला 3 लिखा जाता है 3, उसके बाद 4, ठीक है 3 सही 3 बट्टा 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 सही 3 बट्टा 4, ठीक है। कितना अभी रह गया है? वो बैटरी भी कम है यार, लगता है आज भी वीडियो थोड़ी बीच में छोड़नी पड़ेगी अभी। चलो गाइस लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। आज जो है वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करूँगा, इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा जिसमें इसका रिमेनिंग वर्क हो जाएगा, ठीक है, पार्ट 2 करके डाल दूँगा मैं, ठीक है। जैसे कि छोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा है यार बीच में। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी। देखो A B और C, ठीक है, ABC डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखना डायरेक्ट फास्ट कैसे करते हैं। 5 12 30, 5 12 30। अब सबसे पहले क्या करो, 5 12 30 का एलसीएम लो। फास्ट करो, बिल्कुल फास्ट, क्योंकि स्पीड अच्छी करनी है हमें, ठीक है। 5 12 30 का एलसीएम लिया, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 12 का 12 रहेगा, 5 के 30, 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ठीक है, यानी कि 6 दूनी 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम आपका कितना आया? 60 आ गया ना एलसीएम। तो अब देखो एलसीएम कितना आ गया? 60 एलसीएम आया, ठीक है। चलो ठीक है 60 एलसीएम आ गया। अब क्या है, 5 का 60 में डिवाइड देंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक सॉरी गलती, हाँ 5 चौक 20, ठीक है। एक मिनट गाइस, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार ये कट जाएगा, 12 पंजे 60 ये हो जाएगा, और 30 का इसमें डिवाइड देंगे, 3 दूनी चाहिए, यानी कि एफिशिएंसी निकल आई। अब वो क्या कह रहा है, A B C और तीनों एक साथ काम करते हैं, तो 4/7 भाग को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब टाइम पूछ रहा है वो ABC का, ठीक है, ABC का टाइम पूछ रहा है। वर्क निकालेंगे पहले, वर्क कितना है? 60 है, ठीक है, वर्क हमारा ये होता है ना 60। अब एफिशिएंसी यहीं पे जोड़ दो, 12 और 2 कितना हो गया? 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। यहाँ पे जोड़ा इनको तो 19 आ गया ना, तो बट्टे में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 19। लेकिन एक कंडीशन उसने क्या दे दी, काम का 4/7 भाग, तो 4/7 भाग इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कोई कुछ नहीं कट रहा, कोई यहाँ से कुछ नहीं कट रहा, 19 गुणा 7, 19 सत्ते कितना होता है? 133 होता है ना, 19 सत्ते कितना होता है? 133 होता है, और 6 चौक 24 यानी कि 240 ही हो जाएगा। मतलब 240/133 दिन, इतना। 10वां क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे मैं क्वेश्चन देख लूँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सॉरी गैस, आज थोड़ी वीडियो यहीं पे छोड़नी पड़ेगी क्योंकि लैपटॉप की बैटरी भी चार्ज नहीं है आज, और थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्क भी है आज। 7% बैटरी बची है, देख लो, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे 7% बैटरी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो अपना रिमेनिंग पार्ट में कैसे भी करके, या तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डाल दूंगा, नहीं तो इसके अलग से एक पार्ट बना दूंगा, ठीक है। वैसे कोशिश करूँगा आपको कम कंटेंट मिले एक वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट मिलता है तो आपका थोड़ा प्रेशर पड़ने लगता है मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा जितना स्लो चलें उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, और इसकी जो PPT मतलब PDF जो मिलेगी ना, इसकी टेलीग्राम पे मिलेगी, A to Z डिफेंस स्टडी पे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ओपन करिए, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए।
उससे आपको जो है जितनी भी हमारी क्लास की वीडियो पड़ी है उसके जस्ट एक नीचे हमारी PDF पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप उससे PDF भी देख सकते हैं। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो आप नोट्स से पढ़िए, और अगर आपके नोट्स नहीं बने हुए हैं तो प्लीज़ नोट्स बना लिए, ओके, क्योंकि नोट्स से अच्छे से रिवाइज हो जाता है। बाकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब कर दिया। धन्यवाद।